हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। कल की वीडियो में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लिया था और हम उसकी प्रैक्टिस सेशन भी कल से स्टार्ट करेंगे। और आज से हम इडियम्स और फ्रेजेस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम टॉप 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे और साथ ही आप देख सकते हैं कि 200 इडियम्स 137 टाइम रिपीट हुए हैं एग्जाम में, तो आप जान सकते हैं कि ये कितने इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और देखिए। बार बार वीडियो को चेंज करने से और बार बार इधर उधर की वीडियो देखने से अच्छा है कि आप एक ही इंसान की वीडियो को बार बार देखें और उसे याद करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीट अराउंड द बश, इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, या अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, या स्पीकिंग इन अ राउंड अबाउट मैनर, या स्पीकिंग वैगली टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट इट। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 18 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 15 टाइम रिपीट हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद जरूर कीजिएगा। चलिए इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा बीट अबाउंड या अराउंड द बश, यहाँ आपको अराउंड दिख रहा होगा, यानी कि इसका मतलब वैसे भी होता है चारों ओर। तो बीट अबाउंड अराउंड द बश मतलब चारों ओर घुमा फिरा कर बोलना, है ना। आप इसे वर्ड से ही समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, स्पिल द बीन्स कोस्ट एंड आर्म्स, इसका मतलब होता है स्पिल द बीन्स, ओनली स्पिल द बीन्स, इसका मतलब होता है अनजाने में भेद खोल देना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 20 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 10 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है डिस्क्लोज द सीक्रेट्स एक्सीडेंटली, मतलब अनजाने में भेद खोलना। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि स्पिल द बीन्स यानी कि स्पिल द बीन्स यानी कि बीन बजाते ही राज खुल गया। बीन बजाया और उस टोकरी में पहले से सांप रखा हुआ था, तो जैसे ही उस इंसान ने बीन बजाया तो पीछे रखी टोकरी में से अचानक सांप निकल के आ गया, यानी कि अचानक भेद खुल गया उस इंसान का कि ये तो उसी ने छुपा के रखा हुआ था। ठीक है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि बहुत महंगा पड़ना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 20 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 8 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, कोस्ट एन आर्म और अ लेग, यानी कि इसे आप ऐसे समझिए कि आप कोई मार्केट से कोट पैंट या ऐसा लेके आते हैं ना, तो वो कितने महंगे होते हैं, ठीक है, यानी कि महंगा पड़ना। कोट एंड आर्म मतलब आर्म के लिए और लेग के लिए जो कोट पैंट लेके आते हैं वो महंगे होते हैं, तो महंगा पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली या ओकेशनली। इसका मतलब होता है ईद का चांद होना या कभी कभार। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 18 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 8 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि वंस इन अ ब्लू मून, ये तो नॉर्मल से आपको समझ में आ रहा होगा, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, फेस द म्यूजिक, इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक, गेट रिप्राइमंड, टू बियर द कॉन्सिक्वेंस, एक्सेप्ट द ब्लेम, ठीक है। इसका मतलब होता है किए का परिणाम भुगतना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 16 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 7 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फेस द म्यूजिक, है ना, यानी कि प्राची एक ना, मतलब आप कोई भी लड़की समझ सकते हैं। एक लड़की है ना, उसके भाई ने कोई गलती की होगी घर पे, है ना, तो अब वो उसके भाई को बोल रही है कि मैं पापा को बताऊंगी कि तुमने ऐसा किया है, पापा तुम्हें डांटेंगे। तो फेस द म्यूजिक यानी कि अब तुम पापा की डांट का सामना करो, यानी कि फेस द म्यूजिक यानी कि सामना करो, यानी कि पनिशमेंट फॉर मिस्टेक मतलब किए का परिणाम भुगतना या आप दंड लेना उस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अंडर द वेदर, यानी कि टू नॉट फील वेल, टू फील सिक और अनहेल्दी, या टू बी इन लो स्पिरिट्स, इसका मतलब होता है बीमार होना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 17 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 6 टाइम रिपीट हुआ है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अंडर द वेदर यानी कि सर्दी का मौसम समझ लेते हैं। वेदर मतलब होता है मौसम, तो सर्दी के मौसम में सब लोग कैसे हो जाते हैं, किसी को सर्दी हो जाती है, किसी को जुकाम हो जाता है, यानी कि अनहेल्दी फील करते हैं या बीमार हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, अ बॉल फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड प्लीजेंट, या अ कंप्लीट सरप्राइज, अ सडन कैलामिटी,
एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर या आकस्मिक घटना। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ब्लू क्या होता है? आसमान, है ना, और ब्लू मतलब होता है गरजना, सॉरी बोल्ट मतलब होता है गरजना। तो या किसी बिजली का गिरना, आप इसे समझ सकते हैं कि ब्लू आसमान से किसी बिजली का अचानक गिरना, ये क्या है? आकस्मिक घटना है ना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट है ये। तो ये एसएससी के एग्जाम में 12 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये 10 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, बरी द हैटचेट। इसका मतलब होता है टू मेक पीस, टू एंड एन क्वेरल, या झगड़ा खत्म करना। ये एसएससी के एग्जाम में 14 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 8 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, बरी को ब्यूरी यानी कि जलाने से समझ लेते ना, इसका कोई बरी मतलब होता है जलाना भी, है ना। द हेडसेट, हेड मतलब सर, अपने सर को समझ लेते हैं ना, मतलब अपने सर में या अपने दिमाग में आए हुए गुस्से को भूलो और शांति रखो या झगड़ा खत्म करो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, वाइल्ड गूस चेस। इसका मतलब होता है अ वर्थलेस हंट और चेस, फ्यूटाइल सर्च, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, या निरर्थक खोज। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 13 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 8 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है वाइल्ड घूस चेस, यानी कि वाइल्ड घूस, वाइल्ड को हम जंगली जानवरों से रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो जंगली जानवर जो होते हैं ना, वो जंगल कितना बड़ा होता है तो वो कहीं भी रहते हैं, है ना, वो छुप के रहते हैं। तो उन्हें पकड़ना क्या होता है? एकदम मुश्किल काम होता है, निरर्थक खोज के जैसा रहता है ना, उन्हें खोजना मुश्किल काम जैसा ये। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, एट द 11th आवर। इसका मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट या जस्ट बिफोर द डेडलाइन। इसका मतलब आखिरी मौके पर। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 12 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 8 टाइम रिपीट हुआ है। ये एक नॉर्मल वर्ड है, ठीक है। अब इसे पढ़ के समझ में आ जाएगा आपको कि क्या है इसका मतलब, ठीक है। तो इसके आगे के वर्ड्स हम कल करेंगे कंटिन्यू। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। ओके, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं।